12 जून 2025 एक ऐसा दिन है जिसे हम में से कोई भी भुलाए भी नहीं भूल सकता है, क्योंकि इस दिन ऐसा घटना हुआ था जिसका पिक्चर आप देख सकते हैं। एयर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद में क्रैश करती है। जितने भी पैसेंजर्स हैं सभी की डेथ हो जाती है एक्सेप्ट वन। इसके अलावा जिस हॉस्टल में प्लेन क्रैश हुई है वहां पर भी काफी सारी फेटल इंजरीज होती है, काफी लोगों की डेथ भी होती है। अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो 279 डेथ टोल पहुंच चुका है। इसके अलावा काफ़ी सारे विक्टिम्स अपनी फैमिली के साथ में मिल भी नहीं पा रहे हैं, यानी कि जो डेड बॉडीज हैं वो पहचानने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसके लिए डीएनए सैंपलिंग्स हो रही हैं, काफ़ी सारे लोग खड़े हैं, हाथ के माध्यम से कोई ना कोई बॉडी पार्ट के माध्यम से अपने फैमिली मेंबर को लोकेट करने की, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेंटली दो डॉक्टर्स के द्वारा, इवन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा लेटर लिखा जाता है सीजेआई बीआर गवई को कि यहाँ पे सो मोटो कॉग्निजेंस लिया जाए फॉर कॉम्पनसेशन। क्या है पूरा मामला उसके बारे में बात करेंगे, बट एज ऑफ नाउ हम लोग बेसिक्स जान लेते हैं कि इस एक्सीडेंट के माध्यम से या इस फेटल इंसिडेंट के माध्यम से क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ा है, क्या इफेक्ट पड़ा है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बहुत सारे जो विक्टिम्स हैं उन्हें उनकी फैमिलीज को सौंप दिया गया, डेड बॉडीज को फैमिलीज को सौंप दिया गया है। और उसके लिए काफ़ी सारे लोगों का ठीक है पहचान में आ रही है डेड बॉडीज, पर काफ़ी लोगों का नहीं भी आ रहा है। उसके लिए डीएनए सैंपलिंग्स की रिक्वायरमेंट है। एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो 33 मॉर्टल्स को अभी तक फैमिली को सौंपा नहीं गया। उसका रीज़न ये है कि हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति क्या है। फेशियल फिगर्स का डिसफिगरमेंट हो चुका है। इवन अगर हम ये सोचे कि किसी तरीके से फिंगरप्रिंट या कुछ मैच किया जाए तो वो भी काफ़ी कठिनाई हो रही है, क्योंकि सारी चीज़ें ही डिसफिगर हो गई हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे 80 विक्टिम्स को तो किसी तरीके से ट्रेस किया गया है। कुछ लोगों का चेहरा विजिबल था, उन्हें हैंडओवर किया गया है, पर 33 विक्टिम्स का एज ऑफ नाउ भी कुछ ठिकाना नहीं है, किसी को पता नहीं है। फैमिली वाले कांटेक्ट कर रहे हैं, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट कि कौन सा पर्सन क्या है, क्या आइडेंटिटी होल्ड करता है। इसके अलावा रिसेंटली जो पायलट थे उनका भी आखिरी वर्ड्स हमारे सामने आ रहे हैं कंट्रोल रूम की तरफ से, जहां पे उन्होंने आखिरी बार कहा था, थ्रस्ट नॉट अचीव्ड, फॉलिंग, मे डे मे डे मे डे। मे डे इज यूजुअली सेड व्हेन समथिंग ट्रेजिक इज हैपनिंग इन अ एयरप्लेन या फिर लाइफ थ्रेटनिंग इज हैपनिंग। तो इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया था और उसके बाद में कुछ क्षण में ही ये बहुत ही खतरनाक लेवल का एक्सप्लोजन हुआ था। सारी चीज़ें कुछ चंद सेकंड में हुई थी, मिनट्स भी नहीं। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो भी विक्टिम्स थे उन्होंने कुछ फील प्रोबेबली नहीं किया होगा, सब चीज़ें इतनी जल्दी हो गई थी। काफ़ी सारी फैमिलीज ट्रैवल करी थी, काफ़ी सारे कपल्स ट्रैवल कर रहे थे, हनीमून के लिए जा रहे थे, कोई सेटल होने के लिए जा रहा था, कोई अपने पेरेंट्स से मिलने जा रहा था, कोई अपनी एजुकेशन को, करियर के को एक नया ग्राफ प्रोवाइड करने के लिए जा रहा था। और वो सारे के सारे ड्रीम्स, वो सारे एस्पिरेशन या वो सारा प्यार वहीं पर कहीं ना कहीं रह गया, ऐसा कह सकते हैं। विच इज़ अ रिमाइंडर ऑफ हाउ लाइफ इज़ फ्रेजाइल एंड हाउ लाइफ कैन बी अनप्रिडिक्टेबल एट सर्टन टाइम्स। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली एक एयर इंडिया प्लेन क्रैश की वजह से हाई लेवल पैनल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सेटअप किया गया है। इन्वेस्टिगेशन इस प्रकार का होगा जहां पे देखा जाएगा कि ये क्रैश क्यों हुआ था और आगे से एविएशन डिपार्टमेंट क्या स्टेप्स ले सकता है कि ये घटना दोहराई ना जाए, ये इतिहास जो है दोबारा से रचा ना जाए। यहाँ पे जो पैसेंजर्स थे उनके अलावा, जैसा कि मैंने बताया कि मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में ये प्लेन क्रैश होती है, तो बीजे मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोगों को इंजरीज पहुंची है, ग्रीवियस इंजरीज पहुंची है और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि डेथ टोल बढ़ के 279 हुआ है, जबकि पैसेंजर्स 242 थे, जिसमें से एक सर्वाइवर भी था। अभी हमारा मेन टॉपिक था रिगार्डिंग सुओ मोटो कॉग्निजेंस। सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब होता है जहां पे कोर्ट खुद से एक्शन लेता है। दो डॉक्टर्स के द्वारा लेटर लिखा गया है सीजीआई बीआर गवई को रिगार्डिंग टेकिंग ऑफ सुओ मोटो कॉग्निजेंस, कि आप खुद ये कॉम्पनसेशन के मैटर्स में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लें, सुप्रीम कोर्ट लें। और इसके अलावा यहाँ पे कॉम्पनसेशन को लेकर डिसीजन लिए जाएं, रिगार्डिंग ट्रैवल इंश्योरेंस डिसीजन लिए जाएं। ये चीज इसलिए की जाए जिससे कि एक्सपीडिशियसली मैटर को डील किया जाए। ऐसा नहीं कि 20-20 साल तक भी फैमिली कोर्ट के चक्कर लगा रही है, लिटिगेंट्स को मेहनत करनी पड़ रही है। यहाँ पे जो फैमिलीज है वो कोर्ट के चक्कर लगा रही है, मेहनत कर रही है रिगार्डिंग जस्ट बेसिक कॉम्पनसेशन। तो रिक्वायरमेंट है कि हम जल्द से जल्द उन्हें कॉम्पनसेट करें, उन्हें रिलीफ प्रोवाइड करें, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप किसी भी ह्यूमन लाइफ को रिप्लेस कर सकते हो या वो दर्द जो है उनका, वो वॉइड जो है वो फिल कर सकते हो, बट एटलीस्ट इस मोमेंट पे आप उन्हें किसी तरीके से अगर हेल्प कर सकते हो तो आप कर रहे हो। क्योंकि काफी सारे यहाँ पे ऐसे भी लोग थे जो कि अपनी फैमिली के प्रोवाइडर्स थे। तो डेफिनेटली आप उनको ऐसे रिप्लेस नहीं कर सकते किसी भी ह्यूमन को, किसी भी रिश्ते को। बट अगर यहाँ पे एक पर्सन है जो कि इस तरीके से अपने घर पे पैसा भेज रहा है, किसी तरीके से फैमिली इज रनिंग बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, तो वो चीज कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहती है। और अगर वो नहीं भी है तो दिस इज द लीस्ट दैट गवर्नमेंट कैन डू, दैट द कोर्ट कैन डू।
कॉम्पनसेशन को प्रोवाइड करते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान में रखा जाएगा, पॉइंटर्स का, जैसे कि इनकम कैलकुलेशन की जाएगी कि वो कितना कमाते थे, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या थे उनके, पर्सनल एक्सपेंसेस क्या थे। इन सारी चीज़ों के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए डिटर्मिनेशन किया जाएगा कॉम्पनसेशन के बारे में। यहाँ पे कुछ और डायरेक्शंस भी सीक किए गए, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे डायरेक्शन देने की रिक्वायरमेंट है। हाई लेवल कमिटी, एक्सपर्ट कमिटी बैठे, जो कि इस कमिटी में काफ़ी सारे लोग होंगे, रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अगर हम बात करें एविएशन एक्सपर्ट्स की, तो वो भी, इकोनॉमिस्ट, सारी चीज़ें, ये लोग जो हैं सब लोग बैठे, एक्सपर्ट लेवल का पैनल हो और वो इस पे इन्वेस्टिगेट करे या कॉम्पनसेशन का डिटर्मिनेशन करे कि कितना ज़्यादा अफेक्ट हुआ है कोई भी पर्सन, और ये सारी चीज़ें डिटरमाइन की जाए। एयर इंडिया को डायरेक्ट किया जाए टू एक्सपीड द सेटलमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन। एयर इंडिया जल्द से जल्द यहाँ पे कॉम्पनसेट कर सके, प्रोलॉन्ग लिटिगेशन यहाँ पे नहीं हो। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया है कि आप एडिशनली रिहैबिलिटेट करो विक्टिम की फैमिलीज को, जितने भी डिसीज हैं उनकी फैमिलीज को रिहैबिलिटेट करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, जो कि सिर्फ कॉम्पनसेशन लेवल पर नहीं है, जो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन लेवल पर नहीं है, जहां पे उनको मे बी साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत है तो वो भी प्रोवाइड किया जाए, और इसके अलावा भी किस तरीके से हम लोग रिहैबिलिटेट कर सकते हैं सिचुएशन को, उस पर फोकस किया जाए। चाहे हम बात करें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में जो एलिजिबल फैमिली मेंबर्स है, या इसके अलावा कोई भी और स्टेप लेने की रिक्वायरमेंट है तो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एयरलाइन की लाइबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पे कॉम्पनसेशन अंडर इंटरनेशनल लॉ यहाँ पे मद्देनजर रखा जाएगा, क्योंकि इट वाज एन इंटरनेशनल फ्लाइट, और जहां पे इंटरनेशनल फ्लाइट पिक्चर में आती है वहां पे इंटरनेशनल लॉ भी पिक्चर में आता है। तो यहाँ पे इंडिया सिग्नेटरी टू मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, आई गेस, या सिग्नेटरी है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 की, और यहाँ पे ये गवर्न करता है अगर कोई भी इस तरीके से इंजरी होती है, कोई भी डेथ होती है ड्यूरिंग एयर ट्रैवल। अगर हम यहाँ पे कॉम्पनसेशन की बात करें इस कन्वेंशन के हिसाब से, तो अप्रॉक्स इंडिया में 1.5 करोड़ का कॉम्पनसेशन मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ हु इज एट फॉल्ट। यहाँ पे फॉल्ट फाइंडिंग हमको नहीं करनी है कि एयरलाइन की गलती थी या फिर किसकी गलती थी, मैन्युफैक्चरर की तरफ से फॉल्ट हुई है, वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट एयरलाइन को यहाँ पे 1.5 करोड़ तक का मिनिमम कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना है। ये एक्सटेंड भी किया जा सकता है, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, जिसकी इंडिया सिग्नेटरी है। और जैसा कि मैंने कहा, इवन दो इट इज एन इंटरनेशनल लॉ, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट थी, ये पिक्चर में आने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अलावा क्या क्या चीजें, तो यहाँ पे कंज्यूमर फोरम एंड सिविल लॉसूट्स भी पिक्चर में डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि वहां पे भी आपको रेमेडी मिल सकती है। एट द सेम टाइम जिन लोगों का इंश्योरेंस था, ट्रैवल इंश्योरेंस था, उनको एडिशनल सपोर्ट, एडिशनल कॉम्पनसेशन मिलने वाला है, जो कि अपने आप में 1.5 to 2 करोड़ तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस और फैक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर मैटर। तो ये सारी चीजें पिक्चर में आती है, और अब कॉम्पनसेशन का जो मामला है, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि एक्सपीडिशियसली डील किया जाए। यहाँ पर नए डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं रिगार्डिंग डेथ टोल ऑल्सो राइजिंग टू एन एक्सटेंट, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैविंग स्ट्रगलिंग विद कि मेरा जो फैमिली मेंबर है वो कहाँ है, इन सारी चीज़ों में काफ़ी स्ट्रगल हो रहा है। इस बीच में ये जो चीज़ है वो सरकार या कोर्ट जो मिलके है अपने कोलैबोरेशन के साथ में लीस्ट कर सकती है विक्टिम की फैमिलीज के लिए। एयरलाइंस को भी यहाँ पे एक्सपीडिशियसली डील करने की रिक्वायरमेंट है पूरे के पूरे मामले को। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर।